नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 को होगा। 23 फरवरी 2025 से लगभग 35 दिनों का जो समय है, ये वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। परिस्थितियों को बदलने का काम करेगा, क्योंकि शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं और शनि के अस्त होने से 3 स्थानों पर सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि लंबे समय से परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे और बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे। कई लोगों को नौकरी में दिक्कत थी, तो कई लोगों को व्यापार में दिक्कत थी, तो कई लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, तो कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो कई लोगों की मानसिक स्थिति, तो कई लोगों की पारिवारिक स्थिति, संतान को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के और वैवाहिक जीवन को लेकर के भी बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही थी। लेकिन 23 फरवरी 2025 को ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। विस्तार से जानेंगे शनि का क्या प्रभाव रहेगा, किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव रहेगा, क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। लंबे समय तक वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शनि जो कि आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से शनि यहां पर गोचर कर रहे हैं, लगभग 2 वर्ष हो रहा है। शनि आपके भाग्य के भी मालिक है और कर्म के भी मालिक है। शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जहां पर विराजमान होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। लेकिन शनि जहां जहां पर देखते हैं, वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण सबसे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, आय कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, समय पर काम नहीं बना। जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का समय भी जो है बेहतर नहीं रहा। वीजा के लिए कई लोग जो है अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वीजा नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल रही थी और खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, धन बच नहीं रहा था। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण कई लोगों के कार्य भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन काम नहीं बना। कई लोगों की प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, तो कई लोग प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए। कई लोगों को वाहन खरीदने में दिक्कत हुई, तो कई लोगों को वाहन से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली। माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिला और कार्य जो है डिले हुई, समय पर कोई काम नहीं बना। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों के व्यापार में मंदी आ गई और कई लोगों का वैवाहिक जीवन खराब रहा। दैनिक आय में कमी देखने को मिली और पार्टनरशिप में भी कोई खास अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिली। तो इन भावों पर शनि की दृष्टि होने के कारण खास कोई अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन 23 फरवरी को सूर्य के समीप जब शनि रहेंगे, तो शनि अस्त हो जाएंगे और लगभग 35 दिनों तक शनि अस्त रहेंगे, जिसके कारण शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। और जब दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो इन क्षेत्रों से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यही जो बदलाव है लगभग 35 दिनों के लिए, वही कैरियर की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए आपके काम बनेंगे और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, नौकरी मिल जाएगी। व्यापारिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो कि लाभदायक सिद्ध होगा, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन। जब भी धन के मालिक शुक्र जो है लाभ भाव में विराजमान होते हैं, इसे कहते हैं इच्छा पूर्ति राजयोग। और जब भी लाभ के मालिक लगन भाव में विराजमान होते हैं, तो इसे भी कहते हैं इच्छा पूर्ति राजयोग। ये एक परिवर्तन राजयोग है, लेकिन हर प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाला ये राजयोग है, अद्भुत राजयोग है। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन है। स्वास्थ्य के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है।
वही देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और इस समय पर लगभग 35 दिनों में कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी। यदि आपकी समस्याएं हेल्थ को लेकर के थी या फिर जो है कंपटीशन को लेकर के थी, नौकरी को लेकर के थी या फिर रोग, ऋण, शत्रुओं को लेकर के थी, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा था, तो समझिए कि 23 फरवरी के बाद की जो स्थिति है, शनि ग्रह भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन राजयोग है, जो इच्छा पूर्ति राजयोग है, अद्भुत परिणाम देने का काम करेगा। तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। नौकरी में ग्रोथ मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। वही देखा जाए तो गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है, फंसा हुआ धन देने का काम करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार डेट पे डेट दे रहा था और पैसे समय पर नहीं दे रहा था, तो समझिए कि ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। पैसा आपको मिल सकता है, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है। वही लाभ के मालिक भी गुरु है, तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। गुरु जो है लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के जो मालिक है बुध है। बुध जो है, बुध आदित्य राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी। इस कारण से लव लाइफ के लिए, प्रेम संबंध के लिए, प्रेम विवाह के लिए समय सबसे बढ़िया है। वही फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होंगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होगी और संतान उत्पन्न करने के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, वैवाहिक जीवन खराब था, पार्टनरशिप ठीक नहीं थी, व्यापार सही नहीं था, तो समझिए कि व्यापारिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और विवाह का योग भी बनेगा। दैनिक आय में वृद्धि होगी। भाग्य भाव में नवम गुरु की दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे और पिता के साथ संबंध यदि खराब है तो धीरे धीरे सुधरने के योग भी यहाँ पर दिखते हैं। तो गुरु शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, यह अद्भुत रहने वाला है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु शुक्र का सपोर्ट करने का काम करेंगे, शुक्र के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक लाभ देने का काम करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। स्वयं का काम जो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया है। जो लोग कला, फैशन, डिजाइनर, संगीत, लेखक, कवि, पत्रकारिता, इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सफलता जरूर देखने को मिलेगी, एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। वही जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, टीचर, प्रोफेसर या फिर कंसल्टेंसी एडवाइजर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सफलता जरूर देखने को मिलेगी। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। तो राहु भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। केतु की स्थिति बढ़िया रहेगी क्योंकि बुध अच्छे रहेंगे, तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए बढ़िया रहने वाली है। वही देखा जाए तो सूर्य जो कि चौथे भाव के मालिक है, दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। लंबे समय से जो काम नहीं बन रहे थे, वो काम आपके बनेंगे। माता के स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सूर्य की स्थिति भी बहुत शानदार है। वही मंगल धन भाव में विराजमान है, सप्तम भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मंगल धन के लिए बहुत अच्छे, कुटुंब परिवार के लिए अच्छे हैं। मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। बुध पंचम भाव के भी मालिक है, धन भाव के भी मालिक है, केंद्र को राजयोग में है, कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और राजयोग में है तो कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपके काम बन सकते हैं। जो आपने प्लानिंग किया था उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी, कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 23 फरवरी से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी शानदार है। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा शुभ होगी, योग कारक ग्रह की होगी। और यदि महादशा, अंतरदशा मारक ग्रहों की है, शनि, राहु, केतु की है, तो परेशानियां उत्पन्न जरूर होगी।
ये बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और सटीक उपाय का पता लगा करके ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।